तो कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिख दो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 7th। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा 7th है। कल अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस डिस्कस किए थे। उसी कार्यवाही को अपन आज आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे गोलीय संधारित्रों की। इसकी चर्चा करेंगे बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर्स, गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो बेटा ये वाला केस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जेई के लिए तो है ही है। ठीक है, एक हमारे पास गोलीय संधारित्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा, इसकी धारिता। ओके, चलिए दोस्तों, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। तो देखो धारिता ज्ञात करने के लिए अपना फंडा क्या होगा, फिर मैं टेक्निक भी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट याद रखेंगे इस रिजल्ट को, कि अगर मैं इस पॉइंट को मानूं x और इस पॉइंट को मान लेता हूं y, इसको y मान लेता हूं, तो अपन विभवांतर लिखेंगे पॉइंट x और पॉइंट y के बीच का। इस बैटरी का विभव कितना है, v है, और एक गोला बैटरी के धन से जुड़ा है, तो उस पर कितना आवेश आ गया बेटा, धन का आवेश आ गया q, इस पर q आवेश आ गया। ठीक है, अब हम विभवांतर लिखते हैं x और y के बीच का, x और y के बीच का, तो vx माइनस vy हम लिखें, तो x से चलना स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं y पर। x से चलना स्टार्ट करें बेटा, y पर जाना है, तो x से चले 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 रास्ते में बैटरी मिली और बैटरी का धनसरा मिला है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इसको v लिखेंगे, और कहां पहुंच गया बेटा, यहाँ पहुंच गया। इसको अर्थ किया हुआ है अपन ने, तो vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। vx का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो vx, x बिंदु कहां पर है, गोले पर है, और गोले की सतह पर विभव कितना होता है, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। गोले की सतह पर कितना विभव होता है, अगर गोले की त्रिज्या r है और आवेश q है, तो अपन पढ़ चुके हैं बेटा विभव वाला अध्याय। किसी को याद आ रहा है, कोशिश करो। एक गोला है, उसकी सतह पर विभव लिखना है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। के क्यू अपॉन आर। 0 नहीं, टेस्ट के नंबर नहीं बताने हैं, सब भूल जाते हो। 0 कैसे हो जाएगा, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो वो 0 होती, वो भी गोले के अंदर, लेकिन यहां पर हम विभव पूछ रहे हैं गोले की सतह पर। गोले की सतह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। के का मान अगर हम पुट कर दें तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी वाई कितना है, 0। सर वी वाई 0 क्यों है बेटा, इसलिए क्योंकि इसको अर्थ किया हुआ है, इसको हमने क्या किया हुआ है, अर्थ। और अगर हम किसी वस्तु को अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका विभव शून्य हो जाता है। पृथ्वी को हम शून्य विभव पर लेके चलते हैं। अब देखो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर। क्यू का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी। अब हम इसकी तुलना करते हैं क्यू बराबर सी वी से, तो क्यू बराबर सी वी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्यू बराबर सी वी से तुलना करने पर, तो क्यू बराबर सी वी से बेटा जब हम तुलना करेंगे इसकी, तो देखिए क्यू की जगह क्यू है, वी की जगह वी है, तो सी का मान किसके बराबर होना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सी के बराबर होना चाहिए। तो सी बराबर कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये धारिता का सूत्र आ गया, इसको याद रखना। ठीक है, ये कौन सा वाला केस है, ये सबसे सिंपल केस होता है जिसमें एक ही गोला है, एक ही गोला है। ठीक है, और इसकी धारिता होती है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर कोई आपसे कहे इस गोले पर कितनी ऊर्जा होगी, है ना, गोले पर ऊर्जा कोई पूछे कि कितनी ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा अपन लिखते हैं U इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लिख लेते हैं ऊर्जा को, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, c का मान कितना, c का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया है बेटा। धारिता c का मान, इस गोले के लिए c का मान कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस गोले में जो संचित ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। वैसे मैं चाहूंगा इसको आप याद ना रखें, ये रिजल्ट हमें याद रहता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, c का मान कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हल करने पर बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। अब देखो केस 2, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर क्या बेटा, ये बैटरी के धन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू। इस पर आवेश बेटा प्लस क्यू, और ये ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस पर आवेश कितना, माइनस क्यू। सर इसको तो हमने अर्थ किया है, तो इस पर माइनस क्यू आवेश नहीं होगा। हमने कहा अर्थ करने से क्या होता है, विभव शून्य होता है। हम आवेश के बारे में कुछ नहीं कह सकते, आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स के कुछ नाम दे रहे हैं। इस पॉइंट को लिया हमने x, और इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला, y। अगर ये पॉइंट y है तो ये पॉइंट भी y ही होगा बेटा, ये पॉइंट भी y ही होगा। ठीक है, समझ गए। और इसको अर्थ किया हुआ है, इसको हमने अर्थ किया हुआ है बेटा, तो v y बराबर कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने इसको अर्थ किया हुआ है, अर्थिंग की हुई है। ठीक है, तो अर्थिंग करने पर इस पॉइंट का विभव कितना हो गया, 0 वोल्ट, है ना। ये पॉइंट y है तो ये भी पॉइंट y ही होगा, ये पॉइंट भी y ही होगा। ठीक है, v y बराबर कितना, 0। ठीक है, इस पूरे गोले को अर्थ किया हुआ है, ये चालक गोला है। अगर इस पॉइंट को हम y कर रहे हैं तो सभी पॉइंट y, कोई भी पॉइंट लो y ही होगा। ठीक है, और इसको अर्थ किया हुआ है तो विभव कितना, 0। ठीक है, आप ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ही देख लो कि ये गोला है, इसका ये पॉइंट y है, और इसको हमने अर्थ किया है, इस गोले को हमने अर्थ किया है। अर्थ करने का मतलब हो गया 0 वोल्ट, तो वी वाई, इसका विभव कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक एक करके बेटा अपन वी एक्स और वी वाई के मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वी एक्स का मान लिखता है, वी एक्स का मान। तो देखो रिवीजन हो जाएगा विभव वाले टॉपिक का। तो हम विभव कैसे लिखते थे, याद करो, समझ करो, रुको मैं करवाता हूँ याद, मैं करवाता हूँ याद। इसकी त्रिज्या हमने ले ली है a, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, b है। इसकी त्रिज्या a और इसकी त्रिज्या बेटा b। तो वी एक्स का मान लिख रहे हैं, तो हम वी एक्स का इस गोले पर है बिंदु, तो एक एक करके हम पूछेंगे कि बिंदु x तुम्हारे कारण, जो दो गोले हैं तो इन अलग अलग गोलों के कारण विभव कितना होगा। तो बिंदु x पर अंदर वाले गोले के कारण विभव कितना होगा, तो हम कहेंगे k q अपॉन a। त्रिज्या कितनी है, a है, त्रिज्या कितनी बेटा, a। अब हम
बिंदु x पर इस बाहर वाले गोले के कारण विभव पूछेंगे तो बाहर वाला गोला कहेगा हमारे कारण विभव होगा k, हमारे ऊपर आवेश कितना है माइनस q, और मेरी त्रिज्या कितनी है b है। ठीक है, अगर बिंदु किसी गोले के अंदर है तो उसके कारण जो विभव होता है वो सतह के ही बराबर होता है और हर जगह सेम होता है। जैसे हमने कहा कोई भी हम गोला ले ले, कोई भी गोला ले ले, यहाँ पर विभव अगर 6 वोल्ट है तो इसके अंदर हर एक बिंदु पर विभव 6 वोल्ट ही होता है, हर एक बिंदु पर विभव कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, ऐसा। अब हम वी बाई लिख रहे हैं, ये सब तो अपने सीखा हुआ है विभव लिखना। तो बिंदु बाई कहां पर है, यहां पर बाहर वाले गोले की सतह पर। तो अंदर वाले गोले के कारण विभव कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अंदर वाले गोले पर आवेश कितना है, q अपॉन k, q अपॉन त्रिज्या कितनी, तो हम कहेंगे त्रिज्या नहीं, केंद्र से दूरी, तो अंदर वाले गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है, बाई दूरी पर है, तो k q अपॉन y, k q अपॉन y, प्लस हम बाहर वाले गोले के कारण लिखना चाहें तो k, बाहर वाले गोले पर आवेश कितना है माइनस q, और जो बाहर वाला गोला है उसकी सतह पर ये बिंदु है, कहां पर बिंदु है, सतह पर, तो त्रिज्या कितनी है b। बेटा बाई नहीं, यहां पर भी b ही आएगा। ये चीजें याद आई बेटा, अपन ने तीन गोलों के कारण हर एक बिंदु पर विभव सीखा था, विद्युत क्षेत्र सीखा था। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमने अंदर वाला बाहर वाला गोला दोनों के कारण विभव लिखा, बिंदु बाई पर भी हमने अंदर वाले गोले और बाहर वाले गोले दोनों के कारण बेटा विभव लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम चल रहे हैं बिंदु x से बिंदु बाई, x से जा रहे हैं बाई, तो हम क्या लिखेंगे vx माइनस वी बाई, x से बाई गए, तो जब हम x से बाई गए तो हमें बैटरी मिली, बैटरी का विभव कितना है v है ना, ये 1 कुछ नहीं है, बैटरी का विभव कितना है बेटा v है, तो हम x से बाई गए तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर v लिखेंगे v। अब देखो ये तो करके कितना हो गया, पाई जान 0 हो गया, ये करके कितना हो गया 0, वैसे ही वी बाई कितना है 0 है ना, वी बाई अगर हम लिखते भी नहीं इस तरीके से, मैंने ऐसे लिख के बताया है, बाई को इस बिंदु को अपने अर्थ से कनेक्ट किया, इस गोले को अर्थ से कनेक्ट किया, तो विभव कितना होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, तो वी एक्स का मान कितना, तो ये है के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। सर माइनस क्यों, हमने कहा यहाँ पर माइनस से गुणा करो तो यही माना जाएगा, ये कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, के क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू कितना v हो गया। तो इसमें से हम के क्यू कॉमन ले ले, सर ले लो, के क्यू कॉमन लिया तो हमारे पास बचा है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू v। ठीक है मास्टर, ठीक है। अब q के की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मास्टर, लिख लो, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया a इंटू बी, और यहाँ गुणा करेंगे तो b माइनस a, एलसीएम लेके इसको हल किया, इज इक्वल टू बेटा कितना आया v आया। अब हम यहाँ से q का मान निकालें तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, q बराबर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मास्टर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a b, और बटे में कितना आया b माइनस a बटे में आ गया इंटू v, इसको उधर लेके गए b माइनस a बटे में आ गया बेटा, b माइनस a कहाँ आया बटे में। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो q का मान हमें कितना मिल गया, अच्छा हम इसकी तुलना करते हैं q बराबर cv से, q इज इक्वल टू cv से तुलना करने पर q बराबर cv से तुलना करने पर, तो देखो q बराबर हम cv जानते हैं, तो बेटा q की जगह q है, v की जगह v है, तो c की जगह क्या होना चाहिए बेटा, ये मान c के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में धारता c बराबर कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab डिवाइडेड बाय b माइनस a, इस तरीके से। तो इस रिजल्ट को भी याद रखें बेटा, ये कब याद रखना है, कब लगेगा रिजल्ट, जब हमारे पास दो गोले हैं और हमने बाहर वाले को अर्थ किया। ध्यान देना, हमने किसको अर्थ किया बेटा, बाहर वाले को अर्थ किया है, बाहर वाले की अर्थ किया। तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं और ये दोनों ही बोर्ड के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है, IMP4 बोर्ड। अच्छा अब देखो इसके अलावा अगर हमें और केसेस मिलते हैं तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि जैसे और कोई केस मिला आपको तो वो इन दोनों केसेस से मिलके बनेगा, इन दोनों केसेस से मिलके ही बनेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट में? स्क्रीन आज नहीं क्यों हो रही है, स्क्रीन आज नहीं क्यों हो रही, मतलब सर पी वाई अपलोड करवा देंगे बेटा, और क्लास में भी करवाएंगे, वेदिका क्लास में भी करवाएंगे। कोई समस्या है क्या बेटा? इसका मान तो 0 हो गया ना बेटा, वी वाई 0 हो गया है, ये हमने वी एक्स का मान लिखा है, वी एक्स का माइनस वी वाई कितना है 0 इज इक्वल टू वी। अब बस इसको सिंप्लीफाई किया है, ये रिजल्ट तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद भी होगा, मतलब याद रखना है। अभी आपको कहां से याद होगा, अभी आपको कहां से याद होगा? ठीक है, अब पहली बार पढ़ रहे होगे बेटा जीवन में, हाँ स्कूल वगैरह में पढ़ाओ तो अलग बात है, याद रखना बेटा, इस रिजल्ट को भी याद रखना है, और इस रिजल्ट को, ये तो हटाओ, इसको क्या करोगे याद रखें, इस रिजल्ट को भी याद रखना है, नहीं तो ये रिजल्ट दोस्त होते हैं, गाना गाने लगते हैं कि तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब का कहना। अब देखो बेटा इसके अलावा कोई भी जो केस बनेगा मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, व्यापक तरीका। जैसे ये वाला गोला है, इस गोले में कितने संधारित्र बनेंगे तो हम देख के बता नहीं पाते कई बार कि कितने संधारित्र। सर माइनस क्यों, कैसी बातें करते हो यार, तुम कभी इतने बड़े हो गए, तुम्हें विभव पढ़ा दिया सब कुछ, तुम बैकलॉग करके बैठ जाते हो। फिर बेटा ये बैटरी का ऐसा नहीं होता ना कि ये अपने पास बैटरी है, दो प्लेटें हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश, तो इस पर माइनस क्यू आवेश। ऐसे बेटा यहाँ पर दो गोले हैं, ये बैटरी है धन से रहा है तो इस पर प्लस क्यू आवेश होगा, इस पर माइनस क्यू होगा, एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन चीज हमें इसके आवेश की जरूरत भी नहीं है, हमने माना जितना भी आवेश आप क्यू डैश मान लो तो 0 ही होगा बेटा, वो क्या होगा बेटा 0, विभव इसका 0 होगा, है ना। अगर आप वी वाई नहीं लिखना चाहते तो हमें वी वाई वैसे लिखने की आवश्यकता भी बेटा नहीं है, लो कंफ्यूज मत हो। वी वाई हम पहले ही कह चुके हैं कि वी वाई कितना 0, क्योंकि हमने इसको अर्थ किया हुआ है, इसको हमने क्या किया है, अर्थ किया हुआ है। ठीक है, अर्थ किया तो वी वाई कितना 0, और वी एक्स इस पर आवेश हमने क्यों माना है, इस पर आवेश हमने क्यों माना है तो हमने लिखा, तो वी एक्स का मान तो बेटा यहाँ पर रख दिया, ये वी एक्स का मान है, वी वाई का मान कितना है 0 है, क्योंकि हमने उसको अर्थ किया है। ठीक है, और
क्या किया बेटा, अर्थ किया है। अब एक पोटेंशियल बेटा अदिश राशि है, और अदिश राशि में हम आवेश चिन्ह के साथ रखते हैं। याद करो सदिश राशियां जो होती थी उसमें हम आवेश का सिर्फ परिमाण लिखते थे, जो अदिश राशियां होती थी उसमें आवेश हम चिन्ह के साथ लिख देते हैं। आवेश कैसे लिखते हैं, चिन्ह के साथ। अगर आवेश प्लस का है तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस का लिखना है। सब भूल जाते हो यार। अब देखो, अब जैसे इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, सेम ही है, एक गोला दूसरा गोला। इसमें हमने बाहर वाले को अर्थ किया है और इसमें हमने अंदर वाले को अर्थ किया है। जैसे हमने किसको अर्थ किया बेटा, अंदर वाले को। सारे इंफॉर्मेशन सेम है। इसकी त्रिज्या आर, सॉरी ए ले लो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है ए, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा बी है। इसकी त्रिज्या ए, इसकी त्रिज्या बी है, ठीक है। अब देखो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं जिससे आपको कितना भी हैवी सर्किट दिया जाए आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तरीका सुनो, आप सरफेस का नंबरिंग करो, ये गोला 1 है और ये गोला 2 है, गोला 1 और गोला 2, ठीक है। तो गोला 1 और 2 तो आपस में संधारित्र बना लेंगे। कहां पर संधारित्र बना लेंगे, आपस में। तो ये गोला 1 की दो सतह, इस सतह को हमने बोला 1, इस सतह को भी नाम दे दिया 1। गोला 1 की दो सतह हमने नाम दे दिया 1 1। ये गोला 2 की दो सतह हमने नाम दे दिया 2 2। अब जो बाहर वाला गोला है, जैसे आप ऐसे ही समझना कि जो अकेला गोला हमने पढ़ा था, अकेला गोला पढ़ा था, तो ये अकेला सतह है, अकेला सरफेस है। तो अकेला सरफेस कैसे कैपेसिटर बनाएगा, समझने की बता रहा हूं। तो हमने कहा अकेला नहीं है, इसका एक सतह और है, एक सतह और है। कहां पर है, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। कहां होता है, अनंत पर है। बहुत दूर मतलब कहां, अनंत पर। तो जो बाहर वाला गोला है या अकेला गोला है, तो ये इसका अगला सतह कहां होगा बेटा, अनंत पर। एक सतह ये, दूसरा अनंत पर। जैसे ऐसे सोचो, समांतर प्लेट संधारित्र था, उसमें दो प्लेट होती थी, एक पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। आप कहीं सर इसमें तो एक ही सतह है, दूसरा सतह कहां, तो हमने इसकी दूसरा सतह मान लिया करो अनंत पर। ये टेक्निक सिखा रहा हूं बेटा, मैं टेक्निक सिखा रहा हूं। दूसरा सतह का मान लो अनंत पर। तो सीखो, हमने पहला गोला दो सतह 1 1, दूसरा गोला दो सतह 1 1। अब इसके बाहर तो कोई सतह नहीं, तो हमने कहा इसकी जो अगली सतह है ना वो अनंत पर है, ये अनंत से मिलकर कैपेसिटर बना रहा है। जैसे इस केस में हमने कहा इनके बीच एक कैपेसिटर। अब हमने कहा ये वाला गोला, हमने कहा ये वाला गोला अनंत के साथ, इसकी अगली सतह कहां है, अनंत पर है, ऐसा मान लिया करो। ये वाला केस है अपना, हमने कहा यहां पर एक ही सतह है, हमने कहा इसकी एक सतह कहां है, अनंत पर। अभी मैं बना के भी बताऊंगा इसकी अगली सतह कहां है बेटा, अनंत पर है, दूसरी सतह, ऐसा मान लिया करो, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं, स्फेरिकल मतलब गोलीय, गोलीय संधारित्रों के निकाय के परिपथ, परिपथ निकाय, संधारित्र निकाय के संधारित्र, गोली संधारित्र निकाय के कारण परिपथ बनाने की टेक्निक, परिपथ बनाने की टेक्निक। परिपथ बनाने की टेक्निक। आइए दोस्तों, इसकी परिपथ बनाने की हम टेक्निक सीख रहा है। आप साथ दोगे क्या मेरा, सर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे बेटा, ओके ओके। तो नंबरिंग करो 1 2 अनंत, तो 1 की दो सतह 1 1 2 2 अनंत अनंत, ठीक है। अब इसको ऐसे बनाओ, 1 की दो सतह नाम दे दो, सब दे दिया 1 1, सीखना। दूसरे की दो सतह नाम दे दिया 2 2, जैसा हमने प्लेटों में सीखा था। तीसरा कहां से बना रहा है बेटा, ये अनंत से, तो इसकी एक सतह अनंत, दूसरी सतह भी कहां पर बेटा, अनंत पर, अनंत पर। अब ध्यान देना, बैटरी किस किसके बीच में लगी हुई है, तो बैटरी लगी है 1 और 2 के बीच में। ये 2 है और ये 1 है, 2 है 1 है। तो बैटरी का धन सिरा 1 से कनेक्ट है और ऋण सिरा किससे कनेक्ट है, 2 से। तो 1 2 के बीच में बैटरी लगा दी। ये 1 का बीच और ये 2 का बीच, बेटा ये 2 पता नहीं कौन लिख गया बेटा, ये 1 ही होगा, है ना। 1 की दो प्लेट्स हैं, 1 1, 2 की दो प्लेट है 2 2, फिर अनंत की दो प्लेट है, अनंत अनंत। अब अनंत का विभव कितना होता है सर, अनंत का विभव 0 वोल्ट होता है, अर्थ का विभव भी 0 वोल्ट। सुनना ध्यान से, अनंत का विभव हम कितना मानते थे थ्योरी में, 0। अर्थ करने पर विभव कितना मानते थे, 0। तो बेटा अनंत का भी विभव 0 है, अर्थ का भी विभव 0 है, तो इनके विभव समान है, तो हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमने 1 को बेटा अर्थ किया है, 1 को अर्थ किया है, और ये अनंत का विभव कितना होता है, 0। तो 1 और अनंत को जोड़ दो। अभी परेशान मत होना, फैलने मत लगना, एक दो एग्जांपल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगी कहानी, सब क्लियर हो जाएगी कहानी। तो अब देखो बेटा, ये प्लेट्स अकेली बची है तो बेकार हो जाएंगी, सर बेकार हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित परिपथ बनाते हैं। कैसा परिपथ बनाते हैं, व्यवस्थित, जैसा कि अपन उसमें बनाते थे सर, किसमें, प्लेटें होती थी ना, प्लेटें, उसमें बनाते थे। तो ध्यान दो, यहाँ 1 वाला प्लेट, 2 वाला प्लेट, 1 2 के बीच में क्या लगी हुई है भैया, बैटरी। 1 और 2 के बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, बैटरी। अब देखो ये कैपेसिटर नीचे अलग लटक रहा है, ये हम देखें, ये 1 और किसके बीच में लगा हुआ है, 2 के बीच में। ये 1 और 2 के बीच में देखो लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये जो नीचे लटक रहा है, आप किसी भी तरीके से सोच लो कि हम इसको तार को छोटा करके खींच लेंगे, तो ये जो कैपेसिटर है 2 और अनंत वाला, वो ऐसे आ जाएगा, इधर प्लेट आ जाएगी अनंत वाली, यहाँ आ जाएगी 2 वाली। समझ रहे हो, जैसे अपन उसमें बनाते थे, प्लेट है, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 5 प्लेट 6 प्लेट रखी थी अपन ने। तो बस ये जो नीचे लटक रहा है कैपेसिटर इधर, इसको हमने उठा के यहाँ लगा दिया, व्यवस्थित कर दिया, है ना। यहाँ से लटक रहा था, हमने यहाँ से तार काट दिया भाई, यहाँ से तार काट दिया, खींच को इसको जोड़ दिया, खींच के इसको जोड़ दिया, तो ऐसे ऊपर आ जाएगा अनंत वाला 2 वाला। समझ। अब देखो हमें सर्किट बन गया ना, तो स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यहाँ पर कितने कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर हैं, दोनों समांतर में, दोनों समांतर में। अब देखो ये वाला जो कैपेसिटर है, एक नीचे वाला C1 और 2 के बीच का है, 1 और 2 के बीच का। तो जो कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर बना है, उसका कैपेसिटेंस कितना लिखते थे अपन, हम लिखते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। 2 सतहों से मिलकर बनने वाला कैपेसिटर यही लिखते थे सर। कब लिखा था हमने कहा, देखो ये कैपेसिटर 2 सतहों से मिलकर बना था, 2 सतहों से, ठीक है। कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। और देखो जो अकेला कैपेसिटर था, इसका अगला सतह कहां, अनंत पर था। तो जो कैपेसिटर अकेली प्लेट से बन रहा है, ये हम इसकी दूसरी प्लेट कहां है, अनंत पर है, दूसरी प्लेट कहां है, अनंत पर। तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या। तो क्या आप मुझे लिख के बता सकते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C2 और इन्फिनिटी वाली का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एनी वन ऑफ यू। बहुत आसान है, घनघोर आसान है, दिमाग लगा के बता दो भाई जल्दी से। दिमाग लगाओ, बताओ। अरे अनंत हो जाएगा, पगलू हो क्या। ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अनंत नहीं, इसकी त्रिज्या B, अनंत वाली की त्रिज्या नहीं लेनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। आर में त्रिज्या किसकी लेंगे, 2 और इन्फिनिटी में, तो त्रिज्या किसकी लेना है बेटा, 2 वाली की, अनंत थोड़ी ना होगा। क्लियर है बात, याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद रखना। अभी काफी बच्चों को क्लियर होगा, किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा, हम और केसेस लेंगे। पहले तो हम यहाँ पर सी इक्विवेलेंट लिखें तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C12 का और C2 इन्फिनिटी का, दो कैरेक्टर समांतर क्रम में है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इनको अपन सीधे सीधे जोड़ देंगे भाई। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ये ए बी, इनफैक्ट बी भी बाहर आ गया यहाँ से। अब बचा है ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, इसका एलसीएम लो तो बी माइनस ए आ गया, इधर से ए प्लस बी माइनस का ए आया, तो यहाँ से हम काटा कूटा मचाएंगे भाई, तो यो गयो। तो सी इक्विवेलेंट कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, अपॉन बी माइनस ए। डिफरेंस क्या है भैया दोनों में, जो हमने इससे पहले केस किया था, ये वाला ओ माय गॉड, ये वाला केस किया था भाई, इसमें दो सतह है, बाहर वाली अर्थ थी, ध्यान देना, बाहर वाली अर्थ थी। इस केस में भी वही दो सतह है, वैसी ही बैटरी भी वोल्ट की, लेकिन इसमें अंदर वाली अर्थ है। तो इसमें कितने कैपेसिटर बन गए हैं, 2। कितने कैपेसिटर बने हैं बेटा, 2, बरोबर। और जब दो यहाँ पर दो कैपेसिटर मिलकर संधारित्र बना रहे हैं 1 2 1 2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक की त्रिज्या दूसरी त्रिज्या अपॉन बड़ी की त्रिज्या माइनस छोटी की त्रिज्या, बड़े की त्रिज्या माइनस छोटे की त्रिज्या। बोर्ड के लिए बेटा यही दो केस इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता चुका हूं। और फिर जैसे अकेला है, जैसे हमने कहा यहाँ पर एक ही है, ठीक है, ये एक बोला, और ये किससे मिलकर संधारित्र बना रहा है, अनंत से, अनंत से। तो ध्यान देना यहाँ पर जो संधारित्र बना है वो 1 और अनंत का है। यहाँ पर जो संधारित्र है, एक प्लेट 1 है और दूसरी प्लेट अनंत है, तो त्रिज्या अनंत नहीं लेनी है पगले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या किसकी, एक ही सतह है बेसिकली, इसकी त्रिज्या आर लेनी है, इसकी त्रिज्या आर लेनी है, अनंत वाली की नहीं, ठीक है। चलिए, ये अच्छे केसेस में काम आता है, घनघोर अच्छे केसेस में। देखो अगला केस, चलो अगले केस से पहले मैं वाला केस करवाता हूं। देखो इसमें भी, अब देखो एक सतह है, पहला गोला, दो सतह है। अब ये किससे संधारित्र बनाएगा, अनंत से, किससे संधारित्र बनाएगा, अनंत से, ठीक है। फिर हम इस पर जाएंगे, ये दूसरी सतह, कौन सी दूसरी सतह, ठीक है। तो अब आप बताओ, ये बेचारा अकेला है, दूसरी सतह कहां, इसकी दूसरी सतह कहां, हमने कहा इसकी दूसरी सतह कहां, अनंत पर है। हमने कहा ये बेचारा अकेला, इसकी दूसरी सतह कहां, तो हमने कहा इसकी दूसरी सतह भी अनंत पर है, दूसरी सतह अनंत पर है। टेक्निक समझना, इसकी त्रिज्या ए, इसकी त्रिज्या बी, बैटरी कितने वोल्ट का, वी वोल्ट का, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दे आर वेरी फार फ्रॉम द ईच अदर, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर है ना, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। एक भिंड में रखा है, एक भांडार में रखा है, एक भिंड में रखा है, दूसरा भांडार में रखा है। बेटा तीसरा केस बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप बोर्ड की किताब जब उठा के देखेंगे, अगर आपके बोर्ड में है तो हमने केस तो बताया ही है। चलो, क्योंकि आप सभी का बोर्ड अलग अलग है, किसी का एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, राजस्थान। केस 4 मेन केस बेटा वही है, पहले दूसरे। अब देखो तरीका समझना, 1 की दो सतह है, सर्किट बनाने का तरीका समझना, 1 की दो सतह नाम दिया 1 1। अब 1 से हम 2 जाएंगे, लेकिन वाया अनंत, है ना, अनंत अनंत। फिर 1 से 2 जाना है, लेकिन अनंत होके, 1 से 2 जाना है लेकिन अनंत होके, तो 1 से हम अनंत गए, फिर अनंत से कहां जाएंगे, 2 जाएंगे। तो फिर इसकी दो सतह है 2 2। अब देखो बैटरी किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। बैटरी भाई साहब 1 और 2 के बीच में तो लगा दी जाए, तो 1 और 2 के बीच में हमने बैटरी लगा दी, 1 और 2 के बीच में हमने बैटरी लगा दी। ये अकेली प्लेटें हो गई बेकार, अकेली प्लेटें हो गई बेकार। अब हम इसका फेयर सर्किट बनाएं, थोड़ा सा व्यवस्थित सर्किट बनाएं, तो व्यवस्थित सर्किट क्या बनेगा, टें 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 टें, ये 1 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 2, और यही लगी है बेटा बैटरी। तो कितने कैपेसिटर मिले सर, 2 कैपेसिटर मिले, ठीक है। कैपेसिटेंस 1 और इन्फिनिटी का कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 की त्रिज्या कितनी है ए। कैपेसिटेंस 2 और इन्फिनिटी का कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, त्रिज्या कितनी है बी है, ठीक है। ये देखो एक एक सतह की ही कैपेसिटर है, दूसरी सतह तो अनंत पर है, अनंत पर जाने दो उसको, दो सतह नहीं है, 1 इन्फिनिटी की, 2 इन्फिनिटी की, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या, ठीक है। और सी इक्विवेलेंट हम लिखना चाहें इस केस में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, सी इक्विवेलेंट बताओ कितना आ गया, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इन्फिनिटी का इंटू C2 इन्फिनिटी का अपॉन C1 और इन्फिनिटी का प्लस C2 और इन्फिनिटी का, या C1 C2 नाम मान लो, कुछ भी C1 C2 कुछ भी नाम मान सकते हैं आप। सर ये क्या कर दिया, हम श्रेणी में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, श्रेणी में, है ना। मान लो कोई इसको मान लेता है C1, इसको मान लेता है C2, तो अब सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। हम सब समझाऊं, खेल जाओ बेटा एक बार। अभी और केसेस लेंगे अपन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और केसेस लेंगे। कंफ्यूजन रहने ही नहीं देंगे, कंफ्यूजन को नेस्तनाबूद कर देंगे। सॉल्व करने के बाद शायद इसका मान इतना ही आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही आ रहा है क्या बेटा, गुणा करोगे इनको सीधे यही आएगा, ओके। और देखो बेटा, अब देखो अभी हमें जो केस दिख रहा है, हमें अभी यही नहीं पता कि इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, कौन कौन से सीरीज में होंगे, कौन कौन से पैरेलल में होंगे, अभी हमें नहीं पता। तो अपन को तो टेक्निक आती है, क्या आती है बेटा, अपन को टेक्निक, है ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 95% बच्चों क्लियर है। तो इसकी दो सतह 1 1, इसकी दो सतह 2 2, इसकी दो सतह 3 3। अब 3 वाला अकेला बचा, तुम किसके साथ बेटा संधारित्र बनाओगे, किसके साथ बनाओगे, 3 वाले ने कहा हमारा साथी कोई नहीं है, तुम अनंत के साथ बना लेंगे, किसके साथ बना लेंगे, अनंत के साथ। अब अगला स्टेप क्या बेटा, पहली प्लेट की दो सतह 1 1, या पहले गोले की दो सतह 1 1, फिर दूसरे वाले गोले की दो सतह 2 2, फिर तीसरे वाले की दो सतह 3 3, फिर अनंत वाले की दो सतह अनंत अनंत, ओके ठीक है मास्टर साहब। अब बैटरी किसके बीच में, तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में बैटरी लगा दी जाए, 2 और 3 के बीच में हमने बैटरी लगा दी। अब 1 को हमने अर्थ किया, अर्थ का मतलब 0 वोल्ट, ये अनंत है, अनंत का भी मतलब 0 वोल्ट, अनंत का भी मतलब 0 वोल्ट, तो दोनों समान विभव पर हैं, तो अर्थ वाले को और अनंत वाले को जोड़ दो। अर्थ किसको किया बेटा, हमने अर्थ किया हुआ था 1 को, तो 1 को अर्थ किया था अनंत, ये रहा, इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो भाई। 1 को अर्थ किया, अर्थ का मतलब विभव कितना, 0 वोल्ट,
और ये अनंत अनंत मतलब 0 वोल्ट, हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अंशु कह रहे हैं सर वहां स्क्वायर तो करो। कहां स्क्वायर कर रहा हूं भाई, कहां स्क्वायर कर रहा हूं? बेटा एक बार तुम कैलकुलेशन करके देखो, तुम कैलकुलेशन करके देखो, तुम किसका स्क्वायर कर रहे हैं? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट का स्क्वायर कर रहे हैं, आलिया भट्ट का स्क्वायर कर रहे हैं। अरे पगलू कट जाएगा वो। ठीक है, माइंड फ्रेश कर दो गुरुजी, वाला कह रहा है माइंड फ्रेश कर दो गुरुजी। बेटा तुम मिलो हमको, मिलो तुम हमको, हम तुम्हें ही फ्रेश कर देंगे एकदम तरोताजा। अब देखो इस कैप्चर को देखो, 2 और 3 के बीच में, इस कैप्चर को देखो 2 3 है ना, बैटरी वाले को 2 3 2 3, इससे क्या जुड़ी है सर, इससे बैटरी जुड़ी, बैटरी। अब इसके बीच में, इसके बीच में, हेलो, हाँ बेटू, हाँ बेटू, ओ माय गॉड, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं उधर ही आ जाऊंगा सीधे, तुम हो तो ये ओला वगैरह को रैपिडो कर लो, है ना ऐसा, हाँ नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा। ओके ओके ओके, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। चलिए अब देखो भैया, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में, अब ये दो कैप्चर इन दोनों के बीच में, अब इधर तार फालतू में लगा हुआ है, तार फालतू में लगा, तार को हमने काट के हटाया और इनको ज्वाइन कर दिया, तो देखो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएंगे दोनों, इन दोनों के बीच, 2 और 3 के बीच में ऊपर आ जाएंगे। व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे अपन दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है तो घर व्यवस्थित करते हैं ना, तो उसी प्रकार से बेटा इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कैप्चर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो इधर 2 वाला, इधर 1 वाला, इसको व्यवस्थित करेंगे तो इधर 3 वाला, यहाँ अनंत वाला। व्यवस्थित करना आ गया भाई, व्यवस्थित करना आ गया। थैंक यू सो मच बच्चों। अब देखो एक कैप्चर बनेगा 2 1 का, 2 1 का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R1 R2 त्रिज्या है। अब देखो इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए 2 और 3 का, एक बार सोचो, सोचो ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या हमने कही, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा R1 है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा R2 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा R3 है। क्लियर बात, तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R3 डिवाइडेड बाय बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, है ना, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब सी ये वाला बचा 3 और इन्फिनिटी का, 3 और इन्फिनिटी का, तो बेटा ये 2 सतहों वाला नहीं है, अनंत को सतह नहीं मानते, अनंत तो अनंत है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। आई होप बेटा ये बात आपको क्लियर होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है और घनघोर उम्मीद है, घनघोर उम्मीद है कि बेटा ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब ऐड करना हो तो भाई ये दोनों श्रेणी में और उसके साथ ही समांतर में, ये दोनों श्रेणी में उसके साथ ही समांतर में, तो हम ऐड कर सकते हैं कभी भी जब आपका मन चाहे, तो श्रेणी समांतर ही खेलना है। आओ और खेल लेते हैं, और खेल जाते हैं। सतह का नाम दो 1 1 2 2, अब इससे हम इसमें जाएंगे लेकिन वाया अनंत जाएंगे, अनंत होके, और इसका नाम दे दो 3 3, इसका नाम दे दो 3 3। अब आइए सर्किट बनाते हैं, तो 1 की 2 सतह है, 1 1, 2 की 2 सतह है, 2 2, फिर अनंत जाना है, अनंत की 2 सतह है, अनंत अनंत, और फिर क्या बेटा 3 3 3 3 3, ठीक है। बैटरी किस किस के बीच में लगी है, तो 1 के 3 के, बेटा इसका मतलब होता है ऊपर से निकल गया, इसका मतलब होता है कि कट नहीं कर रहा है, एक कट नहीं कर रहा है, ऊपर से निकल गया, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में बैटरी है, तो 1 और 3 के बीच में हमने बैटरी लगा दी, 1 और 3 के बीच में हमने क्या किया है, बैटरी लगा दी। अब ये वाला बेकार, ये वाला प्लेट भी बेकार, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं बेटा R1, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं बेटा R2, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं बरखुरदार R3। तो R1 का मान लिखना चाहें, सॉरी इसका 3 कैप्चर बन गए, है ना। अब तो फेयर जैसा ही है, एक कैप्चर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 कैप्चर है तीनों सीरीज में, तो C12 की वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सतहों से मिलकर बना है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ओ माय गॉड। C 2 और इन्फिनिटी का देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का दूध भात एक ही सतह वाला। C 3 इन्फिनिटी का देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये जेट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ये जेट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस सर क्लियर 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 है बेटा। और खेलें सर, खेल लो। K7 नाम दो सतह का 1 1 2 2, फिर सीधे गोले पर नहीं पहुंचना, बाया अनंत अनंत, और फिर इसकी 3 सतह 3 3, इसकी त्रिज्या फिर से कह दो कितनी है R3, इसकी त्रिज्या कितनी है कह दो R1, इसकी त्रिज्या कितना है R2। बेटा इस केस में ना तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में थे इस केस में, तीनों श्रेणी क्रम में इस केस में। सर C12 क्लियर नहीं है, तुम झंडू बाम हो यार, 2 सतह है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं होता था AB अपॉन B माइनस A, जब 2 सतहें होती थी तब, जब 2 सतहें होती थी तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो केस 2 था अपना, कौन सा केस था, केस 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। अब यहां पर A की जगह त्रिज्या क्या मानी है R1, B की जगह त्रिज्या कितनी है R2, B की जगह क्या है R2 त्रिज्या है, A की जगह त्रिज्या कितनी है R1 है, उसमें क्या दिक्कत है, 2 सतहें हो तो ये वाला रिजल्ट लगाने का R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, एक ही सतह है तो एक ही त्रिज्या रहेगी। इन्फिनिटी वाली का दूध बात, इन्फिनिटी वाली सतह नहीं लेते अपन, 2 और इन्फिनिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। आओ अब चलो इसका आप बनाने का कोशिश करो, जैसा भी बने, सही गलत सलत, कोशिश करो बस।
3 का सर 1 की 2 सतहें 1 1 1 1, 2 की 2 सतहें 2 2, 3 की 2 सतहें, मतलब फिर नहीं 2 के बाद फिर जाना है बेटा अनंत, 2 के बाद फिर जाना है अनंत, फिर 3 की 2 सतहें 3 3 3 3, ठीक है। चलो बैटरी किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में बैटरी, 2 का बीच ए रहा, 3 का बीच ए है, यहाँ लगा दी हमने बैटरी बैटरी। अब 1 को अर्थ किया है, 1 को बेटा अर्थ किया तो अर्थ का मतलब 0 वोल्ट, 1 को अर्थ किया मतलब 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, और अनंत मतलब ये भी 0 वोल्ट है, अनंत का भाव भी 0 वोल्ट है, तो इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए भाई। तो देखो जो अकेली प्लेट है वो तो हो गई बेकार, तुम बेकार हो गई, तुम बेकार हो गई। अब देखो बैटरी कहाँ लगी है, 2 और 3 है ना, बैटरी देखना, तो बैटरी से क्या क्या जुड़ा है, एक 2 3 वाला, एक नहीं 2 अनंत वाला, 2 अनंत वाला, 2 अनंत वाला बैटरी जुड़ा है, अनंत और 3 वाला बैटरी जुड़ा है, 3 वाला बैटरी जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर लगेली है बैटरी। अब देखो बेटा ये किसके बीच में है, ये 2 और इनफिनिटी के बीच में लगा है, ये वाला कैपेसिटर, ये किसके बीच में लगा है, 2 और इनफिनिटी के बीच में, तो इसको बस व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो जब हमने इसको व्यवस्थित किया तो इधर ऊपर ब्रांच कौन सी आ गई, 2, इधर 1, इधर 2, इधर 1 और इनफिनिटी, 2 इनफिनिटी के बीच में। तो बेटा इसको तो मैंने इस वाले को सिर्फ व्यवस्थित किया है ना, 1 और 2 पॉइंट के बीच में लगा था, फालतू का लटक रहा था, हमने तार छोटा कर दिया, ऊपर लगा दिया, व्यवस्थित कर दिया, बस व्यवस्थित कर दिया। अब हम मान लिखें C21 का मान लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। C2 और इनफिनिटी का मान लिखें तो इनफिनिटी का कुछ नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या किसकी, R2 की। C3 इनफिनिटी का मान लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट त्रिज्या किसकी, R3 की, त्रिज्या किसकी, R3 की। ऐसा खत्म बात, खेल खत्म, खेल खत्म ना। अब ये दोनों हमें दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है और उसके साथ ही वाला श्रेणी क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है और उसके साथ ही वाला श्रेणी क्रम में। श्रेणी और समांतर जोड़ना आपको आता है, श्रेणी और समांतर क्रम आपको जोड़ना आता है, ठीक है। तो अब तो हमने कितने 7 केस कर लिए, समझ गए होंगे, एक बार थम्स डाउन हो जाए, 7 केस कर लिए बेटा। अच्छा जो हमने ये वाला केस करवाया था ना, दूसरा ही वाला, इसमें किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली और सही कर देते हैं रिजल्ट को, टेक्निकली और सही कर देते हैं रिजल्ट को, है ना। एक बार और बता देता हूं, शाबाश बेटा शाबाश, सच में इतने लोग सीख रहे हैं, लव यू बेटा लव यू। देखो थोड़ा सा और टेक्निकली करेक्ट करते हैं, आओ थोड़ा सा इसमें टेक्निकली उतना सही नहीं, रिजल्ट वगैरह सब सही है, रिजल्ट वगैरह सब सही है, हमने थोड़ा बाकी चलो जाने दो, रिजल्ट याद रखेंगे, लेकिन चलो हम और टेक्निकली करेक्ट कर देते हैं इसको। इसकी त्रिज्या ये, इसकी त्रिज्या भी, ठीक है। मान लीजिए अभी अर्थ नहीं है, मान लीजिए अभी ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है, तो क्या है बच्चा, ये अर्थ नहीं है तो इस पर आवेश होगा धन का, इस पर आवेश हो गया बेटा प्लस का क्यू, इस गोले पर प्लस का क्यू आवेश हो गया। बाहर वाले गोले पर आवेश माइनस का होगा, किसका होगा बेटा, माइनस का। बैटरी से जुड़े हैं बराबर तथा विपरीत, बैटरी से जुड़े हैं बराबर तथा विपरीत, बैटरी से जुड़े हैं बराबर तथा विपरीत। अब देखो अब हमने इसको अर्थ किया, अब अर्थ करने से क्या होता है, गोले पर आवेश हो सकता है बदल जाए, हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन मेन चीज क्या है कि अगर हम किसी भी वस्तु को अर्थ करते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है, किसी भी वस्तु को अगर हम अर्थ करते हैं तो उसका विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। हमने अर्थ कर दिया, अर्थ करते ही इस गोले के हर एक बिंदु का विभव कितना हो गया बेटा, इस गोले के हर एक बिंदु का विभव कितना हो गया, शानदार 0, कितना हो गया, 0 वोल्ट। इसको अगर हम बिंदु y कहें तो Vy का मान कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। अब ये भी संभव है कि इस पर आवेश बदल जाए, ये भी संभव है कि इस पर आवेश बदल जाए। तो मान लीजिए इसका आवेश कितना था, माइनस क्यू था, हमने कहा आवेश बदल के कितना हो गया, माइनस का Q1 हो गया, आवेश बदल के कितना हो गया बेटा, माइनस का Q1 हो गया, ठीक है। ठीक है मास्टर जी, ठीक है, खेल के देखते हैं क्या मिलता है, कुछ मिलेगा तो ठीक है। अब इस बिंदु को हमने बोला बिंदु x, इस बिंदु को हमने बोला बिंदु x, बिंदु x, ठीक है। तो हम x से y जा रहे हैं तो हमने लिखा vx माइनस का vy, x से गए y, x से कहां गए बेटा, y गए, तो हमने लिखा vx माइनस vy इज इक्वल टू v वोल्ट, इज इक्वल टू v वोल्ट। हम vx का मान लिखें, vx, तो vx का मान कितना हो जाएगा, k आवेश कितना q अपॉन अंदर वाली की त्रिज्या a प्लस k बाहर वाली पर आवेश हमने माना हुआ है बेटा माइनस q1 या माइनस q1 मान लो, हमको नहीं पता कितना, हमने आवेश उस पर q1 मान लिया, ये हमने माना है, माना है। अर्थ करने पर आवेश बदल जाता तो हमने q1 मान लिया, q1 और इसकी त्रिज्या कितनी है, b। अगर हम vy लिखें, vy, ठीक है, यहां पर विभव, तो अंदर वाले गोले के कारण कितना हो गया, kq अपॉन b, kq अपॉन b। देखो आवेश कितना प्लस का q, सुन रहे हो, आवेश कितना प्लस का q, तो kq और केंद्र से दूरी कितनी है, y बिंदु की, y बिंदु के केंद्र से दूरी कितनी है बेटा, b है। ये हम सिखा चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे लिख रही हो, तो इसका मतलब है बेटा आपने वो विभव वाली क्लास अटेंड नहीं की है और बेटा आप लक्ष्य बैच में है, 12th क्लास में है। क्लास छोड़ना, बैकलॉग होना बेटा अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो हम कहते हैं रट लो और आप रट भी लेते हो तो चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन बोर्ड में बेटा चीजें अच्छी होती हैं, मतलब सॉरी जेई में आपको रटने से काम नहीं चलेगा, कोई टॉपिक छोड़ा है तो भी काम नहीं चलेगा। तो अब बेटा देखो इस पर विभव इसी गोले पर आवेश के कारण, तो हमने के आवेश कितना है q1 और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा b है, त्रिज्या कितनी है b है, ठीक है। ऐसा ये हमने आवेश माना है, ये q1 आवेश हमने माना है कब, अर्थिंग के बाद, अर्थिंग के बाद, अर्थिंग करने के बाद बेटा आवेश बदल जाता है। तो शुरुआत में अर्थिंग नहीं की थी, इस पर प्लस q, इस पर माइनस q, हमने अर्थिंग कर दी, आवेश बदल गया, कितना हमें पता नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं, हमने मान लिया है q1, अभी हमने मान के विभव लिखा, ये सब हमने मान के क्या किया, विभव लिखा, vx लिखा, vy लिखा। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं vx और vy का, तो vx कितना बेटा, kq अपॉन a, ओके मास्टर, प्लस kq1 अपॉन b, ओके मास्टर, माइनस kq अपॉन b और माइनस का kq1 अपॉन
के क्यू वन अपॉन बी इज इक्वल टू वी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू वन का कोई रोल ही नहीं रहा। अल्टीमेटली यहाँ से हमने के क्यू कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू वी। तो क्यू के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आया बी माइनस ए आया, बी माइनस ए अपॉन ए बी आ गया है इज इक्वल टू वी हो गया। तो क्यू बराबर कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू वी। अब ये 100% टेक्निकली करेक्ट है, तो यही क्या हो जाता है बेटा अपना सी हो जाता है। तो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो किसी को अगर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली सही सोच रहा हो कि सर जी ऐसा कि यहाँ पर तो अब इस क्यू माइनस क्यू ही नहीं रहेगा, बदल जाएगा, हमने बदल के हमने क्यू वन मान लिया, विभव लिखे एक्स के वाई के, काटा कूटा मचाया, अंततः वही रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये ज्यादा टेक्निकली करेक्ट है। अब आप बोर्ड में देख लेना कि हो सकता है आप ये वाला लिखा हो, मैं कई किताबों में देखा था बोर्ड में इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ था, तो मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन ये 100% करेक्ट है जो मैंने अभी दूसरा तरीका बताया, टेक्निकली करेक्ट है भाई। क्योंकि अर्थिंग करने पर क्या होता है, मेन पॉइंट, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आवेश बदल जाता है, किंतु मेन चीज क्या है कि अगर हम किसी भी चालक वस्तु को अर्थ करते हैं, तो उसका विभव शून्य हो जाता है। ठीक है मास्टर, ठीक है तो है ही, और ठीक है तो होगा ही। अच्छा, कोई वाला ये भी कह सकता है कि सर जी इसका जरा सर्किट बना के बताना, ऐसे बताऊं कि सर इसका सर्किट बना के बताना जो आपने अभी केस करवाया है कि यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और बाहर वाला अर्थ है, देखो जब हमने अंदर वाला अर्थ किया था तो 2 कैपेसिटर बने थे, कितने कैपेसिटर बने थे, 2 कैपेसिटर, बाहर वाले को अर्थ कर रहे हैं, बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। अब आप जरा बनाओ सर्किट, एक ही कैपेसिटर बचना चाहिए 1 और 2 का डिफरेंस समझना कि हमने जब ऐसा केस लिया था, बैटरियां यहीं लगाई थी, इसको अर्थ किया था अंदर वाले को, तो 2 कैपेसिटर बने थे, वो भी समांतर क्रम में, एक 1 2 का और एक 2 और इन्फिनिटी का, ये 2 कैपेसिटर बने थे पाईजान। इस केस में जब अंदर वाले को अर्थ किया, डिफरेंस केस में सिर्फ बाहर वाले को अर्थ कर रहे हैं। जरा बताओ कितने कैपेसिटर सही सलामत बचे हमारे पास, हाउ मेनी कैपेसिटर्स वी हैव। बेलनाकार कुछ है ही नहीं बेटा, बेलनाकार में तो एक सूत्र ही है, बेलनाकार का चुनाव है। तो बेटा इसमें ना देखो हम सतहों के नाम दे देते हैं, 1 1 2 2, ये कहां से बनाएगा, अनंत से, तो 1 की 2 सतह है 1 1, 2 की 2 सतह है 2 2, अनंत की 2 सतह है अनंत अनंत। बैटरी किसके बीच में सर, 1 और 2 के बीच में लगा दी। अर्थ किसको किया है, 2 को, तो 2 को अर्थ किया है, और ये अनंत, 2 को अर्थ किया है, तो मतलब 2 का कितना 0 वोल्ट, अनंत का कितना 0 वोल्ट, तो 2 और अनंत को जोड़ दो, 2 और अनंत को जोड़ दिया, अर्थ 2 को किया ना भैया, तो 2 का विभव 0 वोल्ट, अनंत का विभव 0 वोल्ट जोड़ दिया, तो बेटा ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। सिर्फ हमारे पास एक ही कैपेसिटर बनता है, बचता है इसके साथ, अगर इसका सर्किट बनाना हो तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर बनता है। बाहर वाले को अर्थ किया था तब 2 बन गए थे समांतर क्रम में, सॉरी अंदर वाले को अर्थ किया था तब 2 बन गए थे समांतर क्रम में, बाहर वाले को अर्थ किया तो एक ही बना है, और एक बचा है 1 2 का, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, समझ गए ऐसा। तो चलिए अब देखो बेटा, दर्शाए चित्र में गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ किया है, इसकी बेटा हमने अर्थिंग कर दी है। क्या कर दी, अर्थिंग करने का मतलब इसका विभव हो गया 0 वोल्ट, विभव कितना हो गया 0 वोल्ट। ये वाली दूरी आपको दी गई है शानदार एल, कुछ भी ले लो, ये वाली दूरी आपको एल दी गई है। तो देखो अर्थिंग करने से क्या होता है, विभव शून्य हो जाता है, भज्जा विभव शून्य हो जाता है। तो इस गोले को हमने अर्थ किया है, तो चलो है ना, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, ओ नाम, चलो ए नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ए नाम। तो हम लिखेंगे चूंकि गोले को अर्थ किया है, अर्थ नहीं किया, अर्थ किया है, अतः गोले का विभव शून्य हो जाएगा, कहां पर, कहीं पर भी, सतह पर शून्य है तो अंदर भी शून्य होगा। चालक है बेटा, है ना, ये चालक गोला है, ये जो गोला है वो कैसा है, चालक गोला। अब हमने इसको अर्थ किया तो इसका विभव 0 भाई, तो हर एक पॉइंट का इसका विभव भी 0 वोल्ट, इसका विभव भी 0 वोल्ट, इस पॉइंट का विभव भी 0 वोल्ट, हर एक पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा 0। तो पॉइंट ए का विभव कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, है ना। सेंटर का विभव लिखना आसान होगा, इसलिए हम सेंटर पर विभव लिख लेते हैं। केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 हो गए 8 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, ये 7वां केस था। अब आप इसलिए कह रहे हो ना कि सर 7वां केस था, 7वें केस के बाद 8वां केस आएगा, बेटा इससे पहले एक केस में हमारी जमानत हो चुकी है, 7 केस थे, एक में जमानत मिल गई, सेटलमेंट हो गया, तो 6 रह गए थे, फिर 7वां केस, नाम से क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ, तो भी ए, अब बिंदु ए का विभव लिखना है भाई साहब, हमें क्या करना है, बिंदु ए का विभव लिखना है, तो हम एक एक करके सभी आवेशों के कारण बिंदु ए पर विभव लिखेंगे। तो पहले क्यू के कारण बिंदु ए पर विभव, तो आवेश कितना है क्यू, तो के क्यू अपॉन बिंदु और आवेश के बीच की दूरी एल। ओ माय गॉड मास्टर, अब याद आया, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, के क्यू बटे आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, प्लस Q1 किस पर आवेश है, गोले पर जिसकी त्रिज्या है r, Q1 किस पर आवेश है, गोले पर जिसकी त्रिज्या कितनी r, तो हम लिखेंगे के Q1 अपॉन r। ओ माय गॉड सर, इसका मान कितना 0, हमका क्या चाहिए, हमका Q1 ही चाहिए। अर्थ करने के बाद कितना आवेश हो जाएगा, तो के से के मतलब कॉमन आके 0 में चला जाएगा, पाईजान कहां चला जाएगा बेटा, 0 में चला जाएगा। तो देखो यहां से हमारे पास होगा Q1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस का Q अपॉन L, एंड फाइनली फ्रॉम हियर वी विल गेट Q1 इज इक्वल टू माइनस r अपॉन L इनटू Q। ये Q1 की वैल्यू आ गई, दिस इज द आंसर। तो मेन चीज क्या है कि जिस चालक वस्तु को भी हम अर्थ कर रहे हैं उसका विभव शून्य हो जाएगा। आवेश पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इस पर आवेश कैसा है बेटा, नेगेटिव आया है, और नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है तो उसके कारण विभव यहाँ पॉजिटिव होगा। अब ये भी पॉजिटिव होगा तो इसका भी विभव पॉजिटिव, 0 हो ही नहीं सकता है, तो इस पर आवेश नेगेटिव ही आना चाहिए। इसका विभव पॉजिटिव, इस पर आवेश नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर विभव नेगेटिव आना चाहिए, तब ये शून्य हो पाएगा।
ओके, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं कि दिल परदेसी हो गया। अब देखो, कहा जाता है प्रेरित आवेश के कारण घन के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। इस आवेश के कारण प्रेरित आवेश मतलब Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण हमें घन के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो देखो भैया, है ना, ये चालक घन है, चालक घन। इस पॉइंट को हमने माना ए, इसको हमने अर्थ किया मतलब 0 वोल्ट, तो इसका विभव भी 0 वोल्ट, तो बिंदु ए का विभव वी ए भी कितना होगा बेटा, 0 वोल्ट ही होगा। तो वी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। वी ए बराबर कितना हो गया पाईजान, 0 वोल्ट हो गया। यहाँ याद कर रखा है, कितना हुआ, 0 वोल्ट हो गया। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। और ये क्यों हुआ, वी ए बराबर 0 क्यों है, क्योंकि हमने इसको अर्थ किया हुआ है। हमने क्या किया है, इस घन को अर्थ किया है, अर्ज नहीं किया है, अर्थ किया है। जिस किसी को भी हम अर्थ कर देते हैं उसका विभव शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वी ए पर विभव हम कैसे लिखेंगे, वी क्यू आवेश के कारण और प्लस वी क्यू वन आवेश के कारण बराबर 0, बराबर 0। ए वाली दूरी आपको कितनी दी गई है, बेल नहीं एल, दूरी कितनी दी गई है, एल। तो इसका विभव हम लिखेंगे, या हम ऐसे लिख रहे हैं, वी ड्यू टू द Q1 इज इक्वल टू माइनस वी क्यू। तो वी Q1 के कारण जो विभव आएगा वो माइनस, और इसका मान कितना हो गया, वी के क्यू अपॉन दूरी कितना है, एल। यहाँ पर आवेश नहीं, विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, विभव। इज इट क्लियर, 0 थम्स अप खेल जाओ बेटा एक बार। अच्छा तुम चटियाने में लगे हो, बेटा पढ़ाई का साल है, ये पढ़ाई का साल है। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, बुखार चढ़ गया, पढ़ाई का बुखार चढ़ा होना चाहिए, इसके तरह नहीं। और अपना ध्यान रखें, मौसम ऐसा है, बरसात का मौसम है ना, तो स्वास्थ्य का बेटा ध्यान रखें। साफ पानी पिए, बरसात में क्या होता है ना, कई बार पानी साफ नहीं आ पाता, शुद्ध नहीं आ पाता है। जो हमारे वाटर रिसोर्सेस है, पानी के स्रोत है, उनमें बरसात के पानी की मिलावट हो जाती है, इसलिए इस सीजन में तबीयतें ज्यादा खराब होती है। तो ध्यान रखें बेटा थोड़ा सा हाइजीन का। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड नहीं है भैया। अब देखो अगला और केस, हम इसको अर्थ भी नहीं कर रहे हैं, हमने कहा तक अर्थ ही करते रहेंगे, कहा नहीं कर रहे हैं इसको। अब जैसे यहाँ पर ये प्लस आवेश है, अरे भैया ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेरित आवेश इस पर अर्थ कर देगा, क्योंकि फिर तो कुल आवेश रहेगा ही नहीं। चलो अर्थ कर दो, चलो ऐसा था। तो यहाँ पर आवेश का प्रेरण होता, यहाँ पर आवेश का प्रेरण होता, इस पर आवेश कितना होता है, प्लस का क्यू, और इस दूसरी वाली सतह पर आवेश कितना होता है बेटा, माइनस का क्यू होता है। समझना, माइनस का क्यू होता है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, तो जब हमने इसको अर्थ किया है, अच्छा मैंने ये उल्टा बना दिया बेटा, इस पर माइनस आवेश होना चाहिए, इस पर प्लस, इस पर माइनस का आवेश होता है और इस पर प्लस का आवेश होता है, इस पर प्लस का आवेश होता है, ठीक है। अब हमने इसको अर्थ कर दिया, तो इसका कुछ आवेश इसमें चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक है। तो इस पर आवेश Q1 बचा, ये हमने माना, इस पर आवेश कितना बचा है, Q1 आवेश बचा, ये हमने माना, ठीक है। ये हमने आवेश माना है कि कितना आवेश बचा, Q1 आवेश बचा है। अब देखो बेटा, हमें क्या ज्ञात करना है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्रेरित आवेश है ना, जो अपन क्या कह रहे हैं, Q1 के कारण घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है ना। और घन कैसा है, चालक पदार्थ का, चालक पदार्थ का घन है, चालक पदार्थ का भाई साहब घन है, ओके। तो बेटा यहां पर हमने कहा, इसको हमने अर्थ किया तो 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम ए कहें, ए, तो बिंदु ए पर विभव कितना हो जाता है, 0। हमने कहा क्यों, आपने कहा अर्थ किया हुआ है सर, अर्थ किया हुआ है, और अर्थिंग से विभव 0 हो जाता है। क्या आप विद्युत क्षेत्र के बारे में भी कुछ कह सकते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र के बारे में भी कुछ कह सकते हैं क्या आप। यस, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम ऐसा कहते हैं, चूंकि घन चालक है, अतः इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि सर इसको अर्थ किया है इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। नहीं बेटा, नहीं। कोई भी चालक वस्तु पर स्थिर विद्युत साम्यावस्था में, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोई भी चालक, अगर मैं चालक वस्तु तो मेरे पेट के अंदर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र मुझे धातु का बना दो। अगर मैं चालक वस्तु मेरे कान के अंदर उसके देखोगे विद्युत क्षेत्र होगा, चाहे मुझे अर्थ करो चाहे नहीं करो, ठीक है। मैं अगर चालक वस्तु मेरे हाथ को काट के देखो, अंदर विद्युत क्षेत्र होगा शून्य, चाहे मुझे अर्थ करो चाहे नहीं करो। हाँ, विभव के बारे में नहीं कहा जा सकता, विभव तो तभी शून्य होगा जब हम अर्थ कर देंगे वस्तु को। विभव कब शून्य होगा, जब हम वस्तु को अर्थ कर देंगे। मुझे उम्मीद है बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम विद्युत क्षेत्र को शून्य क्यों कर रहे हैं। ए वाली दूरी एल ही ले लेते हैं बरखुरदार हम, तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ड्यू टू चार्ज Q प्लस विद्युत क्षेत्र वेक्टर ड्यू टू चार्ज Q1 मस्ट बी इक्वल टू 0, बरोबर। तो E Q1 के कारण इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E किसके, Q के कारण, ऐसा। अब देखो, हमें ये धनावेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तो पता है ही ना, ये EQ है, मतलब परिमाणी लिख देते हैं, काहे का अपन वो करें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है ना, इसकी दिशा इधर है, क्यों सर, क्यों हम कहें धनावेश है, विद्युत क्षेत्र दूर होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो इस दिशा में होगा, तभी शून्य हो पाएगा। सर स्मॉल q की दिशा तो हमें पता चल गई, सर कैसे, सर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र दूर होता है, कैसा होता है, दूर होता है, ठीक है।
कैसा होता है, दूर होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए Q1 का विद्युत क्षेत्र बेटा इस दिशा में होना चाहिए, Q1 का विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होना चाहिए EQ1। तो बेटा देखो इनके दिशाएं विपरीत है, परिमाण तो वैसे ही बराबर है। EQ1 इसका परिमाण हम कहेंगे बराबर होना चाहिए EQ सदिश के परिमाण के। तो ऐसा अपन ऐसे लिख सकते हैं EQ1 सदिश का परिमाण E कितना हो जाना चाहिए KQ/L²। KQ ये परिमाण सर दिशा नहीं बात था, हमने कहा दिशा EQ के विपरीत, दिशा EQ के विपरीत तभी तो शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, पॉजिटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र इधर इधर। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होना है तो Q1 का विद्युत क्षेत्र इसके विपरीत होना चाहिए, Q1 का विद्युत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए बेटा इसके विपरीत। तो दिशाएं, दिशा में पता चल गई इधर इधर, ठीक है। आप चाहो तो मैं दिशा यहाँ पर लिख दूं, है ना। EQ1 की जो दिशा है वो प्लस Q आवेश की ओर, आवेश की ओर। परिमाण कितना, ये बराबर तथा विपरीत होना चाहिए, बराबर तथा विपरीत होना चाहिए। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, विपरीत दिशा। अभी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बेटा पिछले अध्याय के, पिछले अध्याय के, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे फैल रहे हो, कुछ बच्चे फैल रहे हो। चलो तभी थम्स अप खेल जाओ। बेलनाकार संधारित्र, कौन सा कार, बेलनाकार संधारित्र का है भाई साहब जी, बेलनाकार संधारित्र का हो गया, कैसे नहीं हो गया, टाइम पास है टाइम पास। इसमें तो बेटा कुछ नहीं, कुछ सवाल शायद ही आपको सवाल कोई मिल जाए तो मिल जाए, अगर मिल जाए तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो सके। और तो सही कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता है। अगर मिलता सवाल होते होते कुछ इंपॉर्टेंट होता ही चीज तो बेटा हम डेफिनेटली वो सवाल करवा दें, लेकिन इसमें कुछ चाहिए नहीं, काम ही का नहीं है भैया। तो एक अंदर वाला बेलन, एक बाहर वाला बेलन, है ना। एक बेलन अंदर, एक बेलन बाहर। इसकी त्रिज्या हमने कह दी बेटा चलो R2 और इसकी R1, और इसकी त्रिज्या हमने कह दी R2। क्या कह दी R2, एक की त्रिज्या R1 और दूसरी त्रिज्या R2। तो बेटा आपको याद है रेखीय आवेश में विभवांतर कैसे लिखते थे, रेखीय आवेश में विभवांतर क्या लिखते थे, विभवांतर याद है, रेखीय आवेश में विभवांतर अपन क्या लिखते थे, λ/2πε0 log ऑफ दो, अगर बेलनाकार अपन प्रश्न ले लेते हैं तो R2/R1। ये कितने लोगों को याद है, यस और नो लिखना, यस और नो लिखना, ये पिछले टॉपिक की बात है। विभवांतर में ऐसे लिखते थे लैम्डा के पता में λ/2πε0 log ऑफ R2/R1, और इसकी लंबाई हम कह देते हैं L। बेलनाकार संधारित्र की लंबाई कितना कह दी हम, L कह दिया। यस याद है ना। देखना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेखीय आवेश हमने पढ़ा था तब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेखीय आवेश हमने पढ़ा था तब, है ना। ये बताया था नहीं तो याद रखना कि विभवांतर अपन क्या लिखते हैं, अगर किसी रेखीय आवेश से एक बिंदु R2 दूरी पर है, एक बिंदु R1 दूरी पर है, तो विभवांतर क्या लिखा जाता है, λ/2πε0 log ऑफ R2/R1। अब विभवांतर को हमने क्या लिख दिया, विभवांतर को हमने लिख दिया V, विभवांतर की जगह हमने क्या लिख दिया V, और लैम्डा की जगह क्या लिख दिया QL, लैम्डा की जगह QL/2πε0, 2πε0, और ये क्या हो गया log ऑफ R2/R1। अब यहां से हम Q का मान निकालना चाहें तो Q इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, Q इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2πε0L इधर चला गया, बटे में क्या आया log ऑफ R2/R1, log ऑफ R2/R1 इंटू V। अब Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है C इंटू V होता है, तो Q की जगह Q है, V की जगह V है, V की जगह क्या है बेटा V, Q बराबर CV होता है, तो C का मान किसके बराबर होना मांगता है, AC होना चाहिए। तो यहां से C धारता कितना आ गया 2πε0L अपॉन log ऑफ R2/R1। बस ये रिजल्ट देख लो, कभी जरूरत पड़े तो, हमें तो नहीं पड़ी, कभी जबरदस्ती सवाल बनाए तो ये वाला सूत्र पूछ लिया है, ये हम पहले पढ़े हुए हैं, विभवांतर λ/2πε0 log ऑफ R2/R1। अब लैम्डा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, लैम्डा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व है तो Q/L होता है, तो लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया, Q/L लिख दिया, लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, Q/L लिख दो। ओके चलिए हाँ। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आरसी सर्किट, ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है बेटा जिसे हम कहते हैं आरसी सर्किट, आरसी। अच्छा इस टॉपिक में अपने कितने लेक्चर हैं, एक सेकंड ना बेटा, क्या अच्छा किसी को पता है प्लानर में इस टॉपिक में कितने लेक्चर हैं, रुको एक मिनट देखता हूँ, 9 है, अभी 7वां चल रहा है, 9 है और 7वां लेक्चर है, मतलब 1 2, अरे बहुत है। तो हम अगले टर्न पर अभी अपन कुछ दनादन सवाल करेंगे, आरसी सर्किट तो एक ही लेक्चर का टॉपिक है, अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी। अच्छा एक चीज बताइए भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र में संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल इतना है, धारिता सी है, केवल पदार्थ वाले, बेटा ये सवाल आपका होमवर्क है, ऐसे सवाल अपन ने कई किए हैं, कई, एक दो नहीं थोक के भाव किए हैं, ये होमवर्क है। क्या ये बेवफा केस है, क्या ये धोखेबाज वाला केस है, हाँ बच्चों ये धोखेबाज वाला केस है, धोखेबाज वाला केस है, बेवफा केस है। देखो संधारित्र की प्लेटें यहाँ है,
बी केयरफुल, दीज आर द प्लेट्स ऑफ संधारित्र, है ना, जो ये दो डंडे लगे होते हैं ना, उससे पता चलता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता कि संधारित्र की प्लेट ये वाली है, ये वाली सवाल। हमने कहा देखो ये बताने के लिए ना कि बैटरी कहाँ लगी है, ऐसा ये दो ये बने रहते हैं, एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, इधर लगी होगी बैटरी, इधर लगी होगी बैटरी। तो इस सवाल को कैसे डील करोगे, इसको दो भागों में काटोगे, ये दो भागों में काटोगे ऐसे, तो एक इधर बनेगा, एक इधर समांतर में होगा। याद करना, दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, दिस इज वेव केस, है ना, कोशिश करना भाई, कोशिश करना। सर ये देखो कह रहे सर आप तो बेवफा, हम काहे के लिए बेवफा बेटा, हम क्यों बेवफा? हाँ वैसे देख के लग रहा है कि आंसर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि दो श्रेणी में, फिर दो श्रेणी में आपस में समांतर में, बिल्कुल बेटा यही उत्तर आ जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करना भाई, बेवफा 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 निकली है तो। चलो, 2 माइक्रो फैलादे संधारित्र को चित्रानुसार आवेशित किया गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा के कितना प्रतिशत हानि स्विच एस को स्थिति 2 में बदलने पर हुआ? स्विच एस को स्थिति 2 में। तो देखो बेटा ये दो संधारित्र को जोड़ने वाली कहानी है बेटा। ये क्वेश्चन डीपीपी में थे क्या, हो चुके हैं क्या? आप इतनी जल्दी आंसर दे रहे हो चुके हो तो मैं एक बार होमवर्क दे दूं, कोई किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो बताना। ये डीपीपी में तो नहीं थे बेटा, यस और नो लिखो जल्दी से। सर आपने जी एडवांस का एग्जाम क्यों नहीं दिया? कौन कह रहा है भैया, हमने सब्जेक्टिव वाला पेपर दिया था, हमारे टाइम सब्जेक्टिव चल रहा था। तुम कैसी बात करते हो कि जी एडवांस वाला पेपर क्यों नहीं दिया? तुमको क्या बताएं? चलो अभी तो बेटा लगभग 20,000 सीट्स हैं एडवांस में, हमने तो तब दिया जब 4,000 सीट होती थी, 4,000। 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ठीक है, और दूसरा कितने का? 8 माइक्रोफैराड का। तो देखो पहले ये कनेक्ट है, तो इससे क्या होगा, ये जो 2 माइक्रोफैराड वाला आवेशित हो गया V वोल्ट से। फिर ये 8 माइक्रोफैराड का है, ये अनावेशित है। 8 माइक्रोफैराड वाला कैसा है? अनावेशित है, 0 वोल्ट पर। अब इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया, पहले इधर कनेक्ट है फिर इसको कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने प्रतिशत हानि हो जानी है, ठीक है, कितने प्रतिशत हानि? तो ऊर्जा हानि डेल्टा एच बराबर अपन क्या लिखते थे सर? 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 प्लस या माइनस V2 का स्क्वायर। सर प्लस या माइनस का हमने कहा, अगर समान ध्रुवता की प्लेटें जोड़ी जाती हैं तो माइनस लेते थे, विपरीत ध्रुवता की प्लेटें जोड़ी जाती थी तो प्लस लेते थे। देखो हम कुंजी को यहां से हटा के यहां ले आएंगे तो बैटरी तो किसी काम की नहीं रहेगी, बैटरी तो हट गई। इसको ये अनावेशित है और ये आवेशित है V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से। तो डेल्टा एच का मान इस केस में कितना आ गया? 1/2। C1 का मान कितना? 2 माइक्रो फैला दे, C2 का मान कितना? 8 माइक्रो फैला दे, C1 प्लस C2 कितना? 10 माइक्रो फैला दे, और यहां पर V प्लस लगा लो माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा वाला तो अनावेशित है। एक संधारित्र पर आवेश है, दूसरे पर आवेश है ही नहीं, तो ध्रुवता की बात ही नहीं है। ये समान ध्रुवता है, विपरीत ध्रुवता, V2 0 ही है, चाहे प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो। तो डेल्टा एच का मान माइक्रोफैराड गया, 2 से 2 गया, ये कितना आ गया? 4/5 इंटू V स्क्वायर, 4/5 इंटू V स्क्वायर आ गया डेल्टा एच का मान। अब हमें प्रतिशत ऊर्जा हानि निकालनी है, प्रतिशत ऊर्जा हानि, तो परसेंटेज ऊर्जा हानि। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? ऊर्जा हानि डेल्टा एच अपॉन प्रारंभिक ऊर्जा, अपॉन प्रारंभिक ऊर्जा। बेटा यही तो होती है ना किसी भी चीज में हानि, प्रतिशत चेंज, कि प्रतिशत हानि बटे प्रारंभिक ऊर्जा, प्रतिशत हानि बटे प्रारंभिक ऊर्जा। तो प्रतिशत हानि कितनी? 4/5 V स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी कितनी? हाफ C V स्क्वायर लिख लो, हाफ C कितना? 2 माइक्रो फैला दे इंटू V स्क्वायर, ठीक है, समझ गया ना? इनिशियल एनर्जी कितनी होगी प्रारंभ में? तो इनिशियल एनर्जी इसके पास हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, और दूसरे वाले के पास तो एनर्जी है ही नहीं, तो इनिशियल एनर्जी कितनी? हाफ 2 माइक्रो फैला दे इंटू V स्क्वायर, दूसरे वाले के पास भैया एनर्जी है ही नहीं, तो 2 से 2 उड़ी बाबा, और ये माइक्रो फैलादे में ही था, ऊपर जो वैल्यू थी ना वो 2 माइक्रो फैलादे में ही थी, है ना, तो सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड पुट कर दी, मान पुट कर दी, इंटू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर भी उड़ी बाबा, तो ये इंटू 100%। सर एक लाइन लिखने में कितने कलर यूज कर लिए तुमने? तो 4/5 इंटू 100%, ये कितना गया? 20 बार, आंसर आ गया 80%। आपका तो मेरे से पहले आ गया होगा, भाई साहब 80%। हाँ सर पहले आ गया 80%। तो ये तो बेटा सीधा सूत्र याद है ना अपन को। ऊर्जा हानि क्या हुई? प्रतिशत ऊर्जा हानि क्या हुई? ऊर्जा हानि बटे प्रारंभिक ऊर्जा, सर वो डेल्टा एच है या डेल्टा एक्स? बेटा डेल्टा एच है, एच हर जगह एच है। हाँ ऊर्जा हानि, हीट लॉस एच है, एच। सर एच क्या होता है? एच होता है, हमने कहा जो भी समझ लो। ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस। मतलब बहुत आसान है एडवांस का, बहुत आसान, कुछ आता ही ना है बेटा, कुछ है ही नहीं। लप्पू सा सवाल, लप्पू सा। आओ, चित्रानुसार दिखाए गए एक समांतर संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच रखा गया परावैद्युतांक K का एक परावैद्युत गुटिका पट्टिकाओं के 1/3 क्षेत्रफल को ढकता है, ठीक है। इसका कुछ परावैद्युतांक है K, और ये 1/3 क्षेत्रफल ढकता है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल A/3 है, तो नीचे वाला बचा हुआ कितना हुआ? 2A/3। समझ गया भाई? 2A/3 हुआ। संधारित्र की कुल धारता C है, जबकि परावैद्युतांक जहां रखा गया उसकी धारता कितनी है? C1। तो कुल धारता कितनी है? C, और परावैद्युत जहां रखा गया उसकी धारता इतनी है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना? A/3 डिवाइडेड बाय D दूरी, ठीक है। तो C1 का मान बेसिकली कितना आया? C1 का मान आ गया K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D। कुल धारता की बात करें, कुल धारता C बराबर क्या होगा? तो देखो इसकी धारता हमने मान ली C1, नीचे बचे C1, बचे हुए भाग की, इस भाग की धारता मैं मान लेता हूं, जो यहां पर बचा हुआ भाग है ना, इसकी धारता C2 मान लेता हूं। इस भाग की धारता कितनी मान ली? C2। तो सर C2 का मान कितना होगा? तो हमने कहा C2 में परावैद्युत पदार्थ तो है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइडेड बाय D, तो 2/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, 2/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, ये हो गया। सर C इक्विवेलेंट, सवाल में जो C बोला जा रहा है वो बेसिकली C इक्विवेलेंट है, और ये हो जाएगा C1 + C2। ये कितना हो जाएगा बेटा? C1 + C2। सर हाउ C1 + C2? है ना बेटा, मैंने D दूरी क्या मानी हुई? प्लेट्स के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है D? तो हम कहीं दोनों समांतर में होंगे, एक के ऊपर एक प्लेट है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो C1 C2 किस क्रम में होंगे? सर समांतर क्रम में होंगे। तो C1 C2 का समांतर क्रम में होंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C1 का मान कितना? K एप्सिलॉन नॉट A/3D, इसका मान कितना? एप्सिलॉन नॉट A 2/3D,
तो ऐड करने के बाद पाई जाने कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d कॉमन, ये आ गया k प्लस 2, k प्लस 2, k प्लस 2 आ गया। तो इस ऑप्शन को अपन चेक करें, इस ऑप्शन को, तो c का मान कितना आया अपना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d, यही है ना भाई। c अपॉन c1 का मान निकालना है। डी ऑप्शन चेक कर दे रहा हूं पहले, डी ऑप्शन चेक कर दिया जाए। तो डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, डी ऑप्शन में कह रहे हैं c अपॉन c1 का मान, तो c का मान तो यही लिखा है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट a इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3d, डिवाइडेड बाय 3d, ठीक है मास्टर। और c1 का मान कितना है माय डियर फ्रेंड, k एप्सिलॉन नॉट a बाय 3d, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d। ओ माय गॉड माय डियर फ्रेंड्स। तो भाईजान 3d गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, क्या ऑप्शन में जो लिखा है वही आ रहा है, तो k प्लस 2 अपॉन k, k प्लस 2 अपॉन k ये आया है। अब चेक कर लो डी वाला सही है क्या, ओ भैया डी वाले, ओ भैया डी वाले तुम सही हो, तुम सही हो। अब देखो, अब भाई इस भाग में आवेश कितना है, q1 है, इस भाग का आवेश कितना बोला गया बेटा, q1 है, तथा शेष क्षेत्र में आवेश कितना है, q2 है। इसमें जो आवेश है बेटा ये q1 है, और शेष भाग में आवेश कितना है, q2 है। ध्यान देना, इस भाग में आवेश कितना है, q2 है, इसमें आवेश कितना है, q2 है। तो देखो आप बुरा ना मानो, तो q1 का मान मैं ऐसे लिख दूं, c1 इंटू v, c1 सर v सेम कैसे, हमने कहा देखो दो प्लेट समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, विभवांतर विल भी सेम, ये समांतर क्रम में है तो विभवांतर विल भी सेम, q1 बराबर c1v और q2 बराबर कितना हो गया, c2 इंटू v हो गया, c2 इंटू v हो गया। तो चलिए अपन कौन सा ऑप्शन चेक करने चलते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो q1 अपॉन q2 निकालना है, तो q1 अपॉन q2 हमने कहा c1 इंटू v डिवाइड बाय c2 इंटू v, से भी टाटा बाय। c1 का मान कितना है, c1 का मान आया था अपना k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d, और c2 का मान कितना आया है 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d। हमने c1 c2 के मान लिखे हैं ना, हाँ सर बिल्कुल लिखे हैं, ये दे पास, दिस इज c2, ये वाला c1, ये वाला c1। तो ये कितना आया बेटा, k/2, k/2, क्या यही है मान, क्या यही है मान सम्मान, कैलकुलेशन चेक करने चलना, k/2 नहीं है, ये गलत है, गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E1 अपॉन E2, देखो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 अपॉन D और V1 ऊपर वाले के लिए, V2 बराबर, चलो ऑप्शन ए, अब भाई ये दोनों में से एक ऑप्शन चेक कर लें, E1 अपॉन E2 निकालना है अपन को, E1 अपॉन E2। तो अब अपन चेक कर रहे हैं ऑप्शन ए एंड बी, एक सही होगा एक गलत होगा, ए एंड बी। तो देखो E1 अपॉन E2 की वैल्यू, E1 अपॉन E2 की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, V1 अपॉन D डिवाइडेड बाय V2 अपॉन D, V2 अपॉन D। तो बेसिकली ये क्या हो गया, डी से डी गया, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, और दोनों ये संधारित्र समांतर क्रम में है, तो V1 ये V अपॉन V हो गया, कट के कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, कितने आ गया, क्या कितना सर, ये V1 बराबर V2 क्यों, V1 बराबर V2 क्यों, क्योंकि कैपेसिटर समांतर में है। एडवांस के सवाल अलग नहीं होते बेटा, बस ये ना थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, ऑप्शन इसको भी चेक करना पड़ा, इसको भी चेक करना पड़ा, ए और बी को भी चेक करना पड़ा, ए और बी को भी चेक करना पड़ा। तो बेटा ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, बताओ कठिन। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका C1 इसका C2 इक्विवेलेंट निकाल होते तो ऐसे ही मिलेगा, पूछा Q बराबर Q1 बराबर क्या लिखेंगे, C1 भी Q2 बराबर C2 भी, भाग दे तो भाई V भी कट जाना है, तो C1 अपॉन C2 आ गया, C1 अपॉन C2 आ गया। और मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बतवाई थी, ठीक है, उस समय जब इसको पढ़ा रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक को रखने वाला केस, ठीक है। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो आरसी सर्किट अपन कल स्टार्ट करेगा, आरसी सर्किट की बात अपन कल बजाएंगे। तो एक बार थम्स अप समझाऊं और हो जाए, सीखते चलो बेटा, सीखते चलो, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, निस्ता नाबूद करेंगे हर एक चीज को। जैसे बाला कैसा कमेंट पर ध्यान दिया करो बेटा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर हम कमेंट पर, आप भी कमेंट पर ध्यान मत दिया करो ज्यादा। मैं आज भूल गया कमेंट बंद करना, तो बहुत सारे बच्चों की तो आज पार्टी हो गई होगी, पार्टी ओ मजा आयो, हमने इतनी सारी गपशप की कमेंट में, तो बेटा कमेंट में गपशप करना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग टच में चल रहे होंगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, समझते चल रहे होंगे, मन लगा के दिल लगा